ए लेटर टू गॉड के पहले पार्ट में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। अब इस दूसरे पार्ट में हम देखने जा रहे हैं लेंचो के शेष बचे हुए भाग को। देखते हैं इसका समरी। इसमें बट इन द हर्ट्स, बट माने लेकिन, इन द हर्ट्स माने हृदय में, ऑफ ऑल माने उन सभी लोगों के, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो कि उस एकांतवास के मकान में रहते थे। मतलब जो व्यक्ति उस एकांतवास में रहते थे उनके हृदय में था, क्या था? इन द मिडल ऑफ द वैली, जो मतलब घाटी के मध्य में जो इकलौता घर था, उन सभी के हृदय में एक चीज़ थी। क्या थी? देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। उन सभी के हृदय में एक उम्मीद थी, वो थी भगवान से मदद। डू नॉट बी सो अपसेट इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। डू नॉट बी सो अपसेट माने परेशान मत हो, इवन थॉट दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वनाश हो गया है, यह सब कुछ समाप्त हो गया है। रिमेंबर माने याद रखो, नो वन कोई भी व्यक्ति डाइज ऑफ हंगर, भूख से नहीं मरता है। एक एक शब्द की स्पेलिंग हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति भूख से आपका नहीं मरता है। दैट ऑल थ्रोट द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, एकमात्र आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, हुज आइज, उसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें लगभग पथरा गई थीं, या फिर कह सकते हो कि एकटक देख रहा था। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख पा रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, उस रात जो कुछ भी घटित हुआ या उस शाम जो भी घटित हुआ, जो भी उसने अपने मन से देखा, वह सब कुछ उसके दिमाग में लगातार चल रहा था। कॉन्शियस का मतलब होता है मन की गहराई में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था, तो बैल आदमी कहना ठीक नहीं होगा, तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड माने खेतों में, जो कि जानवरों की तरह खेत में काम करता था। बट माई लेकिन, स्टिल ही, लेकिन वो जानता था, न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, 8 डेब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। मतलब ये निकला कि उसने उस पत्र को स्वयं शहर ले जाकर डाक में डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं बल्कि भगवान के लिए एक पत्र था। उसमें क्या था? गॉड माने ईश्वर, ही रोट, उसने क्या लिखा था कि गॉड माने ईश्वर, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड माने मेरे खेत को, अगेन माने दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती है। तो जीवित रहना ठीक नहीं होगा, जीविका को बोल सकते हैं। और तब तक मुझे जीविका चलाने के लिए चाहिए, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज मैंने, क्योंकि, द हेल स्टोन, इससे समझ सकते हैं क्योंकि ओलो ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड माने भगवान, टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने उस लेटर के ऊपर क्या लिख दिया? भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, और वो कहाँ गया? शहर की ओर। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया? एक स्टाम्प लिया, ऑन द लेटर, और पत्र के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उस स्टाम्प को क्या किया? पत्र के ऊपर चिपकाकर उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड
एट द पोस्ट ऑफिस, और हमेशा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग मन हंसते हुए, हार्टली मन हृदय से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस पत्र को उसे दिखाया। नेवर मन नहीं, इन दिस कैरियर, अपने भविष्य में, एज द पोस्टमैन, उसने अपने पोस्टमैन के कैरियर में या भविष्य में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस प्रकार को कोई भी पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था कैसा था? ए फैट, मोटा आदमी था, एमिएबल वाले मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी टूट जाती है। ब्रोक आउट माने टूट जाना, लाफिंग माने हंसी। बट माने लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और लेकिन तुरंत ही, टर्न सीरियस, तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस पत्र को डेस्क पे पटकता है। और कमांडेड, कहता है, क्या कहता है? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है? आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ, कि यह विश्वास, ऑफ द मैन माने व्यक्ति का, हु रोट दिस लेटर, जिसने भी ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप माने बना रहे, एक करस्पोंडेंस माने पत्र व्यवहार के साथ, विथ गॉड माने भगवान के। मतलब उसने क्या सोचा कि जिस व्यक्ति ने भी ये भगवान के लिए पत्र लिखा है, उसका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति लगातार बना रहे, और उसके लिए ये पत्र व्यवहार जरूरी है। सो माने इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ टू गॉड, इसलिए वह जो लेखक था उसका विश्वास ईश्वर के प्रति डिगाना नहीं चाहता था। मतलब उसका विश्वास था राइटर का, उसका विश्वास ईश्वर के प्रति नहीं हटाना चाहता था। द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट माई, लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, तो उसमें लिखा था कि इसका आंसर या उत्तर तुरंत दिया जाए। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जब इसे खोला तो पता चला कि उसे अच्छे विचार, स्याही और कागज़ के अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु की भी आवश्यकता थी। स्ट्रोक टू हिज रीच सोल्यूशन, लेकिन उसने उसका जल्द ही समाधान निकाल लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन के लिए कहा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, माने अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गिव माने दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का एक भाग दिया। एंड सर्वल फ्रेंड, और उसके बहुत से मित्रों ने। ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेट, जो उसके अनुयायी थे, मतलब कहना मानने वाले थे। टू गिव समथिंग, उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान स्वरूप कुछ ना कुछ धन दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम माने उनके लिए। टूगेदर माने एकत्र करना। टूगेदर द 100 पीसोस, 100 पीसोस इकट्ठा करना उनके लिए भी मुश्किल काम था। सो माने इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उन्होंने उस किसान को आधे से अधिक पैसे भेजने का निर्णय किया। ही पुट द मनी, उन्होंने धन रख दिया। इन एनवलप, एक लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता डाल दिया। एंड विथ इट, और उसके साथ में, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस पत्र के ऊपर सिर्फ एक सिग्नेचर के रूप में शब्द लिखा, क्या? भगवान, या फिर इंग्लिश में कहें तो गॉड। और उस लेटर के ऊपर सिर्फ एक शब्द लिख दिया गया, ईश्वर या भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क इफ, ये पता करने के लिए कि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमास्टर, सॉरी, इट वाज ए पोस्टमैन who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। इसका अर्थ ये हुआ कि जब डाकिये ने उसको पत्र दिया तब पोस्ट मास्टर अपने कार्यालय के दरवाजे से झांक रहा था और ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई भलाई का कार्य किया हो। इस बात को वो अपने कार्यालय के अंदर से बैठ के खिड़की से झांकते हुए ये सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था जो कि लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, माने उस धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था। बट माने लेकिन, ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिनता है तो क्रोधित हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर से कभी इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो,
और ना ही वह कभी लेंचो को मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने उनसे प्रार्थना की थी, ना उसके लिए वो मना कर सकते हैं और ना ही उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकते हैं। इमीडिएटली माने तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत खिड़की पर आता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उनसे पेपर और इंक माने कलम मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक के लिए, पब्लिक को लिखने के लिए टेबल रखी होती है, ही स्टार्टेड टू राइट, उस पर बैठकर लिखना चालू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग माने सिकोड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो माने भौवें को, वह अपने भवों को सिकोड़ते हुए, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब कास्ड बाय टू एफर्ट माने ऐसा प्रयत्न करते हुए कि ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कि उसके दिमाग में कुछ नए विचार आ रहे हैं। व्हेन ही फैसिनेटेड ही वेंट टू द विंडो, ही वेंट टू द विंडो माने वो खिड़की पर गया। टू बाई माने खरीदा, एक स्टाम्प माने एक स्टाम्प को। विथ ही लिंक्ड, और उसको लिंक माने चिपका दिया। एंड देन एफेक्ट टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसमें क्या हुआ, जैसे आप किसी भी टिकट को चिपकाते हैं तो उसमें थूक लगा लेते हैं, तो या तो इस प्रकार कह सकते हैं या तो फिर पानी भी कह सकते हैं। उसने उस टिकट में कुछ गीला पदार्थ लगाया और उसको उसके ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट माने यह क्षण, द लेटर, इस क्षण उस पत्र को फेल इनटू द मेल बॉक्स माने उस मेल बॉक्स में डाल दिया जाता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है, इसको खोलता है। तो इट सैड, उसमें कहा गया था कि गॉड माने ईश्वर, ऑफ द मनी, जो शेष धन है, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच में, जो भी धन था उसमें से मात्र 70 पीसों से मुझे प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेजने का कष्ट करें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट माई, लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू आउट द मेल, लेकिन डोंट सेंड मत भेजिएगा, इट माने से, टू मी मुझे, थ्रू आउट द मेल माने इस पत्र व्यवहार के द्वारा, लेकिन यह धन आप पत्र व्यवहार के दौरान भेजिएगा। बिकॉज मैंने, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं उनमें सभी बेईमानों का एक झुंड है, या फिर सभी बेईमान हैं। ये था यहाँ तक की समरी। उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और अध्याय पूरा समाप्त हो जाता है। इन पूरी समरी के बाद में बहुत से प्रश्न हैं जो आपसे बन सकते हैं। मैं कुछ प्रश्नों को आपको बता भी देता हूँ जो बीच बीच में आए हैं। देखो, शुरू में कुछ प्रश्न आए हुए हैं। ये एनसीईआरटी की बुक ली है तो मान के चलिए कि इन प्रश्नों को फंसना ही फंसना है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी, मतलब इस पैराग्राफ के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहली आशा उसने किससे की थी, पाने की थी। अगला है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा कि जो पानी की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, किस प्रकार वर्षा परिवर्तित हो जाती है और किस प्रकार लेंचो का खेत प्रभावित होता है। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो ने क्या महसूस किया जब ओले बरसना रुक जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि सारे प्रश्न आपको चैप्टर के अंदर ही समझाए गए हैं, ये बन जाएंगे। यदि नहीं बनती है तो आप इसका वो वीडियो देखें जिसमें हमने सारे प्रश्न उत्तरों को करवाया है। इसके साथ में समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।